नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं अक्टूबर मास का मासिक राशिफल। इस महीने पहले बता दें क्या क्या ग्रहों की चाल बदलने वाली है। देखिए, महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में वक्री हैं और ये बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 3 अक्टूबर को आ जाएंगे और 20 जनवरी तक रहेंगे, तो इसकी प्रिडिक्शन भी इसमें रहेगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं 49 दिन के लिए, ये भी प्रिडिक्शन रहेगी। साथ ही साथ इस महीने में बुधादित्य राजयोग बन रहा है सूर्य बुध का, कन्या राशि में बहुत शुभ है, और गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। तो इसका क्या लाभ मिलेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, काम कारोबार, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, कितना धन लाभ किस राशि को होगा, पूरी विस्तार से चर्चा बताई जाएगी। साथ ही साथ उपाय भी बताए जाएंगे और मेरी विशेष सलाह वो भी आप सुनेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो दर्शकों, देखना ना भूलें धर्म ज्ञान पर अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। हर माह लेकर हाजिर हो जाते हैं आपके मासिक राशिफल के साथ। आज बात हम कर रहे हैं अक्टूबर महीने की, जिसकी शुरुआत हो रही है गज केसरी और बुधादित्य राजयोग में। और सबसे बड़ी बात, शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही हो जाएगा और पूरे महीने इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि शनि की दृष्टि आप पर है। तो ऐसे में मकर राशि वाले जातक जो कि जिनके स्वामी स्वयं शनि है, तो सोच लीजिए कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। चुनौती भरा रहने वाला है या खुशियों भरा, तरक्की कितनी मिलेगी, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और संबंधों में कितना बड़ा परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे, सब कुछ जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल से, बताएं। मकर राशि वालों की बात करें तो लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में राहु बैठे हैं, शनि तीसरे भाव में वक्री अवस्था में, और शनि 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करके बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये आपके लिए मतलब अगर देखा जाए तो एक तरीके से कोई खास बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि बृहस्पति शनि के शत्रु रहते हैं और बृहस्पति यहाँ पर अशुभ भाव के कारक माने गए हैं, क्योंकि 12वें भाव के कारक भी हैं और यहाँ पर देखा जाए तो तीसरे भाव के कारक भी हैं। चौथा 5वां भाव खाली, छठे भाव में गुरु। एक आपके लिए अच्छी खबर है कि गुरु 18 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, बहुत ही शुभ ये योग बनेगा। नवम भाव में शुक्र केतु हैं, दशम में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, नवम भाव में, दशम भाव में मंगल, एकादश खाली और 12वें भाव में चंद्रमा। तो ये ग्रह स्थिति बन रही है। इस महीने देखें तो ये गोचर आपके लिए अधिकतर महीने में अच्छा ही रहता हुआ नजर आ रहा है। मयंक जी, इसी ग्रह चाल के आधार पर सेहत इस पूरे महीने का कितना साथ देगी? देखिए, सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है इस समय, और जैसे बृहस्पति धीरे धीरे आगे खिसक रहे हैं तो सेहत पूरी तरीके से आपकी ठीक होती चली जाएगी। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी या कोई भी दिक्कत चल रही है तो यकीन मानिए 10-12 दिन के अंदर अंदर आप तेजी से रिकवर कर जाएंगे। बिल्कुल। हमेशा की तरह आप स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नया बताते हैं, तो इस बार इनके लिए क्या है? स्टूडेंट्स के लिए देखिए, ये महीना मेरे को व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि उतना बेहतर नहीं है। मतलब बेहतर का मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा है। अच्छा। तो अगर आपका कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा है तो मन लगा के मेहनत करें और अपने भाग्य को मजबूत करें। एक पन्ना नग धारण करके रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका भाग्येश है बुध, भाग्य बली होगा और आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। बिल्कुल। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आपके निजी जीवन को लेकर, आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, यानी कि रिश्तों के मामले में इस बार आप कितने भाग्यशाली साबित होंगे? देखिए, रिश्तों के मामलों में बात करें तो रिश्तों के लिहाज से कोई खास ऐसी परेशानी नहीं है। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद से पंचमेश नीच के होके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो ये आपको रिश्तों में, खासकर प्रेम संबंधों में थोड़ा संभल के चलना होगा जी। बाकी वैवाहिक जीवन में मेरे को कोई ऐसी बड़ी परेशानी, दिक्कत नजर आपके लिए नहीं आ रही है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखें, वाणी स्थान पर राहु बैठने के चलते वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, संयम लगाना जरूरी होगा जी। तोल मोल के बोलना चाहिए आपको इस समय पे। बिल्कुल। तो तोल मोल के आपने कहा कि बोलना चाहिए इस समय, तो क्या यही फॉर्मूला इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाइड होगा? तरक्की कितनी करेंगे, चेंज करने की सोच रहे हैं, जॉब स्विच करने की कर सकते हैं, कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अपने?
देखिए तरक्की के लिहाज से देखिए शनि का गोचर प्लस पॉइंट है, मंगल भी यहाँ बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, तो करियर के लिए अच्छा करेंगे। सूर्य बुध भी बहुत शानदार योग बना रहे हैं, मंगल फिर यहाँ आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, वो अच्छा है। 17 अक्टूबर को मंगल सूर्य दशम भाव में मंगल के साथ बैठेंगे, तो ये 10 दिन की युति तकरीबन ये इनके लिए रहेगी, मंगल और सूर्य की। ये आपके करियर के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य केंद्र में अगर आते हैं दशम भाव में तो अच्छा लाभ देते हैं जी। तो ये आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा लाभ होगा। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे महीने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, ये तो मैंने प्रोफेशनली आपसे जाना, लेकिन आपके प्रोफेशन से आपकी फाइनेंशियल लाइफ जुड़ी होती है, क्या लगता है बैंक बैलेंस इस बार इनका स्ट्रांग हो पाएगा? धनार्जन के कितने प्रबल योग हैं? बैंक बैलेंस काफी अच्छा रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सूर्य मंगल बुध की स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर हैं, तो उत्तम धन लाभ होगा। मगर 9 तारीख की रात से आपका दशमेश और पंचमेश नीच के रहेंगे, जी। तो शुक्र का उपाय करके चलिए, अन्यथा तो कार्यस्थल पर थोड़े से किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में जा सकते हैं? देखिए अभी दोनों चीजें रुक जाएं इस महीने तो मेरे ख्याल में बेहतर है। आपकी राशि के स्वामी वक्री हैं, तो मार्गी होने दीजिए तो चीजें बेहतर होंगी। गुरु सप्तम में आएंगे तो पार्टनरशिप भी आपकी बेहतरीन रहेगी, अगर आप 18 अक्टूबर के बाद डिसीजन लेते हैं। तो अक्टूबर महीने के 31 दिन मकर के लिए कैसे रहेंगे, ये हमने मयंक जी से जाना। जाते जाते सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप सलाह और उपाय। देखिए सलाह के तौर पर यह है कि शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा जी। और कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या रहेगा, भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा। और कभी कभी छोटे मोटे कहना चाहिए परेशानी घर में, फैमिली में या आपके बच्चों की सेहत को लेके हो सकती है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। गुस्से पर कंट्रोल करें, वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और शनि का जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, वो काफी अच्छी है। नवम दृष्टि भी लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो ओवरऑल शनि ठीक ही कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छा बेहतर भी नहीं करेंगे तो बहुत खराब भी नहीं कर रहे हैं इस स्थिति में, ये संकेत आपके बन रहे हैं। और उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि इस समय पे हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, वो आपके लिए श्रेष्ठकर रहता है। और इसके साथ साथ शुक्र का उपाय करें। फ्राइडे के दिन आपको दूध दही चावल का दान करना है, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। नियमित रूप से घर पे देसी घी का दिया, कपूर इत्यादि जलाएं। और कन्याओं को खीर अगर खिला देते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। आपके कर्म में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, संतान की भी तरक्की होगी और शिक्षा में भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब उपाय निरंतर करेंगे। गणेश जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं बुधवार को, तो निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।